बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, पहले अध्याय के तीसरे भाग को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँचे, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक नवाया। आपको देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना मेल आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, पुरानी मुलाकात कैसी। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की। स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में से सत्संग फरमाया करते थे और नाम देते समय 5 नाम के अभ्यास की युक्ति बताया करते थे। अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग से बाबा जी को विश्वास हो गया कि जिन महापुरुष की उनको अरसे से तलाश थी, वे परम पिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक मूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता रहता कि मैं सिख हूँ और ये मोने हैं, क्या मैं मोने को गुरु धारण करूँ? साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि इन जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर भी न मिलेगा, और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वे इतने वर्ष भटकते रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज के सिवाय और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिर स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपा पूर्वक बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मोने के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने किया या नहीं? इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखों से प्रेम श्रुओं की धारा उमड़ पड़ी, जो किसी प्रकार थमने में ही नहीं आती थी। स्वामी जी महाराज ने धीरज बंधाते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। भारी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी असलियत से दूर रह जाते हैं। तुम ही सोचो कि सिर पर लंबे केस रखने या मुंडा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है भला? हमें वाहे गुरु से मिलना है या बालों से बंधना है? शरीयत का पालन एक हद तक ही ठीक है। अगर इसी को दे मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को नाम की बख्शीश मिली और 5 शब्द की हकीकत का पूरा भेद प्रदान कर दिया गया। 2 दिन और 2 रात आप एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रत्न की खोज थी, वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपनी कृत्यता दर्शाते। रोम रोम में आनंद समा गया, खुशी से फूले न समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, यह सब कमाई तुम्हारी पहले की हुई है। स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुपम संयोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। आप दिन रात अभ्यास में लगे रहते। कई दिन कोठरी से बाहर न निकलते। खाने पीने तक का ख्याल न था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चारपाई की जगह फर्श को ही बिछौना बना लिया था। भजन सिमरन के सिवाय और किसी कार्य में रुचि ही न थी। इन सब के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दुगना व रात चौगुना चढ़ता ही गया।
एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सूरत अंतर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए आप न उठे और न माथा टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उन्होंने पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं। बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले ही कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पहले किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हजूर, इसका क्या सबूत है। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने और यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दे दीजिए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत ज़रूरी है। अतएव स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नवंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। यह सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप प्रतिदिन स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए पन्नी गली आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आप अपने संबंध में उनका उल्लेख नहीं करने देते थे तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे। एक बार आप स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए शहर में आए और सत्संग की समाप्ति पर रोज की तरह वापस ना जाकर वहीं भजन में बैठ गए। काफ़ी रात बीतने पर भी आपकी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे न उतरी। अन्य सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हजूर, पलटन की नौकरी में 1 मिनट की गैर हाजिरी भी सख्त सजा होती है, इसलिए जैमल सिंह जी को जल्दी पलटन में लौट जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि हाँ, इन्हें फौरन भजन से उठाकर नौकरी पर भेज दो। सत्संगियों ने विनती की कि हजूर, उनकी समाधि लगी हुई है और हमारी कोशिश के बावजूद उनका ख्याल बाहर नहीं आता है। स्वामी जी महाराज ने खुद जाकर देखा कि ध्यान अंतर में स्थिर है और उन्हें संसार की कोई सूध नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, इसे मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, सुबह होगा जो देखा जाएगा। साथ संगत जी, इससे आगे का वृतांत अगले लेख में। राधा स्वामी जी।